देखिए, कहा जाता है कि एक होता है मैटर और एक होता है मैटर्स। तो मैटर्स कहने का मतलब बातचीत होता है या बात होता है। जैसे लौंडा कोई नहीं कहता है कि अरे भाई मैटर हो गलो, देखना जो मतलब कम पढ़ल लिखल लौंडा है वो कहता है ऐसे ही बोलेगा, भाई आओ ना मैटर हो गया, समझ गए। अरे लौंडा, मैटर थोड़ी ना होता है, मैटर्स होता है, समझ गए। मैटर्स मतलब बात हो गया, और ये मैटर होता है। मैटर माने पदार्थ। जेठ पढ़ा लिखल रहता ही नहीं लड़का तो कहते मैटर हो गलो तो मैटर करते रह, ठीक ना। माने पदार्थ हो गलो तो पदार्थ हो करते रह। तो वो कहता था डायरेक्टली ऐसे मैटर हो गया। अरे गधा, मैटर नहीं होता है, मैटर्स होता है, समझ गए। तुम लोग भी इसमें से ढेर लौंडा ऐसा होगा जो इस पर ध्यान देता होगा। हाँ, तो वही चलते बता रहे हैं, मैटर मत बोलना, क्या बोलना, मैटर्स बोलना। देखिए बाबू, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का नया पार्ट जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे उस समय आप लोग को बताया गया था कुछ बेसिक टर्म। जो बच्चे नहीं आए होंगे वो जरा लिख लेंगे। कहा जाता है आपके पास कि केमिस्ट्री ये होता है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट होता है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट कहने का मतलब कि 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है इसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक को हम लोग अकार्बनिक के नाम से जानते हैं, यानी अकार्बनिक रसायन शास्त्र। दूसरा पार्ट जो होता है आपके पास इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा जो होता है हमारे पास इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिजिकल कहने का मतलब होता है भौतिक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक कहने का मतलब होता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। यानी कि ये जो आपका रसायन शास्त्र है, ये रसायन शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, समझ गए। अब देखिए, रसायन शास्त्र के कहा जाता है कि 2 पिता हैं, एक इंटरनेशनल बाप और एक नेशनल बाप, समझ गए। यानी कि इंटरनेशनल अगर फादर की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल फादर किसे कहा जाता है, लेवोजियर को। यानी लेवोजियर महोदय को इंटरनेशनल लेवल पे, यानी अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में सगरो जाना जाता है कि केमिस्ट्री के बाप कौन है, लेवोजियर। और एक होता है भारतीय पिता जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन फादर, इसको कहते हैं इंडियन फादर। अब ये इंडियन फादर कहा जाता है किनको, पीसी रॉय को। ये अर्जुन सर तो पूरा मरकरवे लेके चल गए रे। एरा में ब्लैक ब्लू वाला डाल भाई, ब्लू वाला डाल दो। अब देखा जाए, इंडियन फादर कहा जाता है पीसी राय को, समझ गए। अब देखिए जरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल पार्ट को पढ़ना है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम पिता की बात करते हैं तो इनका फादर जो होता है, इंटरनेशनल फादर और नेशनल फादर सब एक के होते हैं, जिनको कहा जाता है अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर यानी कि वार्नर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर कहता है कि फादर कौन होंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड, तो ये ओस्टवाल्ड महोदय को फिजिकल केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बात करें पिता का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता कौन होते हैं, बोहलर। बोहलर वही बोहलर जो सबसे पहले कार्बनिक कंपाउंड यूरिया का खोज किए थे। तो यूरिया का सर्वप्रथम खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था क्या चीज, बोहलर। इसमें भी डाल दो ना। अब देखिए, ये बोहलर जो थे, ये बोहलर के बारे में आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो बड़ा डीपली बताएंगे। अभी हम लोग को पढ़ना क्या चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री।
ये वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना ये सब बता दिया गया था आपको। और इसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एक्स्ट्रा हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ लिए, जो कि नहीं पढ़ना 11 क्लास में, 12 क्लास में पढ़ना था, फिर भी पढ़े हैं। उसके बाद कहा जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग। तो ये 4 चैप्टर हम लोग इनऑर्गेनिक में क्या कर लिए, खत्म कर लिए। अब हम लोग हाथ लगाए हैं किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना करवाए हैं आप लोग को। सबसे पहला यहाँ पे टर्म आता है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहने का मतलब कि अभी जो टॉपिक पढ़े हैं इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे ये सब बेसिक टर्म होगा केमिस्ट्री का, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री समझने में मदद करेगा। अगर ये सब चीज़ आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, आपको नहीं पता रहेगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री हो सकता है कि समझने में क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो। समझ गए ना। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं भैया, फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले यहाँ पर आपको क्या मिला है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है आपको कि विल्हेल्म ओस्टवाल्ड इज नोन एज फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र के पिता विल्हेल्म ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि इस विल्हेल्म ओस्टवाल्ड को किस आधार पर फिजिकल केमिस्ट्री के पिता कहा गया। तो कहा जाता है बाबू कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा शब्द है कैटालिसिस, और एक शब्द है आपके पास केमिकल एफिनिटी। कैटालिसिस ऐसा शब्द है जिसको हिंदी में हम उत्प्रेरक कहते हैं, और कैटालिसिस जो होता है एक प्रकार के कहा जाता है कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है या घटा देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक प्रकार से वो कौची बोलते हैं जी, कूटनी का काम करता है। समझ गए ना। जहाँ पे लड़ाई बढ़ाना है बढ़ा दिया, जहाँ पे लड़ाई घटाना है घटा दिया। समझ गए। जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि आग जल रहा है, समझ गए, और उसमें आग में हम घी डाल दिए, समझ गए, तो आग हमारा क्या हो जाएगा, धधक जाएगा। समझ गए ना। तो आग धधकाने का काम कौन कर रहा है, घी। तो घी वहां पर क्या हो गया, कैटालिसिस हो गया, यानी प्रेरक हो गया। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि कहीं पे आग जल रहा है और वहां पर हम आग को बुझा दिए, पानी डाल दिए, तो पानी क्या चीज का काम कर रहा है, कैटालिसिस का काम कर रहा है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में कहा जा रहा है कि आप उसमें कोई चीज डालते हैं और उससे या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज, कैटालिसिस। घर में देखा होगा तुम लोग, दूध उबलते रहता है, जब दूध उबलते रहता है तो तुम देखिएगा तब उबलने लगा गिरने वाला है। समझ गए। पानी ले करके तनी सुई से झोंक दीजिए, आपका क्या हो जाता है, दूध बहना बंद हो जाता है। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था दूध उबलने का, उस जैसे ही आपको एक पदार्थ डालते हैं तो वहां पर वो कैटालिसिस का काम करता है और वो बंदा चुपचाप सडनली झुक जाता है। समझ गए। अब केमिकल एफिनिटी की बात किया गया है, तो केमिकल एफिनिटी मतलब होता है जोड़ना। एफिनिटी कहने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब केमिकल को जोड़ के ही ना एक नया पदार्थ बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि सोडियम एक केमिकल लिए, क्लोरीन एक केमिकल लिए, ये दोनों को आपस में मिलाए, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। यानी कि एफिनिटी कहने का मतलब होता है जोड़ना। तो केमिकल एफिनिटी के बारे में और कैटालिसिस के बारे में ये बंदा रिसर्च करके बहुत बढ़िया ढंग से बताए, इसलिए इनको कह दिया गया, ये विल्हेल्म ओस्टवाल्ड साहब को, कि भैया आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्या हो गए, बाप हो गए। समझ गए। अब देखिए, कहा जाता है कि विल्हेल्म ओस्टवाल्ड का जो परिवार था, ये परिवार जर्मनी देश में रहता था, और जर्मनी देश में एक जगह है रीगा, तो रीगा के रहने वाले थे ये लोग, यानी रीगा शहर के रहने वाले थे। कहाँ, जर्मनी देश में।
अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर से रिलेटेड बात करते हैं, यानी पदार्थ से संबंधित बात करते हैं, पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। संसार में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री में यह सिखाया जाता है कि हमारा जो, मान लो कि एक पदार्थ यहाँ पर है लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, ठीक है, H2O, तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट सिखाएगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन H2 है जो एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है जो एक क्या है, एटम है। यानी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में इसमें सिखाना होता है। यानी हर चीज को यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में आप एटम और मॉलिक्यूल में तोड़ करके पढ़ना चाहोगे, समझ गए। तो यही फिजिकल केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। किसी भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हम ले लें, उसको एटम और मॉलिक्यूल में तोड़ तोड़ के सिखाया जाता है। यानी आपका दिमाग इस रूप से भ्रमित कर दिया जाता है कि सब चीज आप भूल जाइए, सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल याद रखिए, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल से आपका कंपाउंड बनता है। कंपाउंड एक प्रकार का पदार्थ होता है, और पदार्थ हमारे पास 3 अवस्था में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, ये आपका कहा जाता है कि इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स का उपस्थिति होता है। अब देखिए, जैसे देख लो यहीं पे, सपोज दैट H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड पदार्थ है ना, लिक्विड स्टेट में रहने वाला पदार्थ है। इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के रूप में है, सल्फर एटम एक है तो सल्फर एटम हो गए, और ऑक्सीजन 4 है, यानी कि क्या चीज के रूप में है, मॉलिक्यूल के रूप में है। तो ये पदार्थ जो हमारा H2SO4 था, इसमें मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल के रूप में दर्शाया जा रहा है। अब देखा जाए, इसके बाद अब बताया जाता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंकर्ड विथ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स टू द स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपके पास, ये कहा जाता है कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी फिजिक्स के आधार पर। फिजिक्स में जो टेक्निक होता है, फिजिक्स में जो नियम होते हैं, फिजिक्स में जो थ्योरी होता है, उसका एप्लीकेशन किया जाता है कहाँ पर, फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे चल करके हम पढ़ाएंगे बॉयल्स लॉ, उसमें प्रेशर, दाब, जूल, बल, इस सभी का बात किया जाता है ये फिजिकल केमिस्ट्री में। इस सब का ऐसा यूनिट भी आगे चल के लिखवाएंगे कि बल का यूनिट क्या होता है, दाब का, ये सब फिजिक्स में इसे पढ़ा दिया गया होगा आप लोग को। अब देखिए, तो वही चीज कहा गया है फिजिकल केमिस्ट्री में कि वैसा केमिस्ट्री का पार्ट जिसमें फिजिक्स के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री को सीखते हैं, समझ गए, उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स का टेक्निक यूज करते हैं, फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, फिजिक्स का यहाँ पे हम लोग थ्योरी यूज करते हैं और केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भैया इट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखा जाए आगे, in which part of chemistry science that study about matter, mole, atomic structure, molecule, compound and its properties। कहा जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री वैसा भाग होता है रसायन शास्त्र का, यानी केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में, मोल के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ते हैं। जो फिजिक्स पे लागू होता है, फिजिक्स के नियमों पर चलता है, उस सभी नियम से रिलेटेड जितना भी हमारा मैटर, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सभी होते हैं, इस सभी के चीज के बारे में हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। तो ये सब आपको मोल कंसेप्ट में भी आगे मिलेगा। पहले मैटर पढ़ेंगे, मैटर के बाद पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब हमारे पास मोल कंसेप्ट का ज्ञान आएगा। मोल के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद एटम, मॉलिक्यूल, ये सब पढ़ना होता है उसी में। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर था, समझ गए, एक को मास्टर था, बड़े मनी लड़कन था, तो उसमें से वो लड़का से पूछता है ना मास्टर कि बताओ तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तो तुम्हारा ऐसे कहता है कि आप अपना पापा का नाम इंग्लिश में बताइए, तो कहता है ब्यूटीफुल।
अंडरवियर, यानी ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। तो कहता रे इसका हिंदी में बताओ क्या मतलब होता है। तो कहता सुंदर लाल चड्डा। समझ गए, एक से एक छुतियर लड़के से मुकला हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले भैया पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। तो पदार्थ क्या होता है, इससे पहले कुछ और जानकारी आपको लेना पड़ता है कि पदार्थ क्या क्या चीज होता है, उसके बारे में जरा सा समझ लीजिए। कहा जाता है कि 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने मैटर का खोज किया, यानी पदार्थ का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, रदरफोर्ड। और इस वैज्ञानिक ने कब खोज किया था, 1911 ईस्वी में। अब कहा जाता है कि ये जो रदरफोर्ड है, ये रदरफोर्ड मैटर का डिफिनेशन क्या देते हैं, तो कहते हैं कि द बिल्डिंग ब्लॉक इज नोन एज मैटर। इनका कहने का मतलब ये था कि द बिल्डिंग ब्लॉक इज नोन एज मैटर। अब ऐसे समझिए, जब कोई बिल्डिंग बनाया जाता है या कोई ब्लॉक बनाया जाता है तो आप देखे होंगे कि उसमें बहुत छोटा छोटा कुछ पदार्थ का यूज किया जाता है। जैसे ईंट का प्रयोग किया जाता है, बालू का प्रयोग किया जाता है, छड़ का उपयोग किया जाता है। यानी कि पदार्थ बनाने के लिए हम छोटे छोटे पदार्थों को मिश्रण करते हैं, मिश्रित करते हैं, तब एक बड़ा पदार्थ बन करके तैयार होता है। अब बताओ, छोटा पदार्थ हमारे पास बुनिया होता है, समझ गए ना, बुनिया। अब बुनिया छोटा पदार्थ है और उसी को धर के ऐसे ऐसे कर देते हैं 4 बार, तक का बन जाता है, लड्डू। तो बुनिया एक छोटा पदार्थ है, यानी एटम के रूप में है, लेकिन उसको बड़ी मनी ले करके ऐसे ऐसे कर दिए, बाबू रे समझ गया, तो क्या बन जाता है, एक पदार्थ बन जाता है और बनता है लड्डू। क्या बनता है, लड्डू। तो यही बात समझाना चाहता था मैटर के बारे में कौन, रदरफोर्ड, कि द बिल्डिंग ब्लॉक इज नोन एज मैटर, यानी कि बड़ा जो कोई पदार्थ बनता है वो आपका एक प्रकार का क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी बड़ा वस्तु जो कोई बनता है वो एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है। अब देखिए, ह्यूमन आर मैटर, क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन में कॉपी में हम अपना लिखे हुए क्वेश्चन बना करके, लेकिन तुम लोग को लिखवा दिए शॉर्टकट में। ऐसे पूछता है कि आर ह्यूमंस आर मैटर, आर ह्यूमंस आर मैटर, यानी मानव क्या पदार्थ होते हैं, तो हाँ मानव पदार्थ होते हैं। मान लो कि हम एक मानव है, समझ गए ना। अब बताइए कि मानव हम लोग सब लोग हैं, तो हम लोग भैया जगह घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं, तो वो तो हो गया भौतिक अवस्था, यानी भौतिक प्रॉपर्टीज के अनुसार। कि मान लो कि यहाँ पर हम सूत गए तो इतना जगह घेर लिए 5 फीट 6 इंच, समझ गए, जगह घेराएंगे, समझ गए। अब क्या होता है, अब सुनिएगा, बॉडी जब किसी भी इंसान का होता है ना, वो बॉडी में सबसे पहले कहा जाता है कि 2 प्रकार के आपको चेंज दिखाई देता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है या फिजिकल मटेरियल जो होता है वो सामने से दिखाई देता है कि ये आपके पास इतना कैपेसिटी है, इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है, 4 गो हाथ है, 5 गो पैर है, समझ गए ना। ये सब नजर आता है क्या चीज में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो कहा जाता है क्या चीज से बनता है, डीएनए से। देखिए कहा जाता है ना कि डीएनए बहुत बढ़िया टेस्टिंग होता है। डीएनए जो टेस्ट होता है ये बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें कहा जाता है कि शरीर के आपका कोई भी भाग, जैसे हम बोर्ड छू लिए तो हमारा डीएनए बोर्ड में चला गया, समझ गए। या देखिएगा जहीं कहीं पे क्राइम होता है तो क्राइम होने के बाद क्या होता है कि सभी सबूत को मिटा दिया जाता है। अगर कुछ भी एक चीज आप अपना फिंगरप्रिंट से छू दिए बिना ग्लव्स लगाए हुए तो आपका डीएनए वहां पे प्रेजेंट है, वहां से पता कर लेगा कि क्राइम कौन किया है, समझ गए। तो डीएनए शरीर में पाया जाता है और डीएनए और आरएनए के कारण देखते हैं कि बेटा जो एक्चुअली देखते होंगे कि माई का जो गुण होता है ना, माई का जो गुण होता है वो देखिएगा बेटी में पाया जाता है, समझ गए। अब बाप का जो गुण होता है वो बेटा में पाया जाता है। यानी कि बाप जैसा शकल मिलना, माई जैसा शकल मिलना बेटी लोग का। माई जिस प्रवृत्ति का है, जिस नेचर का है, बेटी वही प्रवृत्ति वही नेचर का होगा। बेटा बाप जिस प्रवृत्ति का होता है या कह सकते फादर जिस प्रवृत्ति का है, नेचर का है, उसी प्रवृत्ति का उसका बेटा भी होगा। तो ये किसका खेल होता है, डीएनए और आरएनए का, समझ गए। तो सब डीएनए का केस है कि डीएनए माई वाला बेटी में जाता है और बाप वाला बेटा में जाता है, समझ गए। इसीलिए
इसलिए बाप का गुण से मिलता है बेटा के गुण, और माई के डीएनए से मिलता है बेटी के गुण। अब देखिए, इसको होता है डीएनए का अरे भुला रहे आरएनए, अरे इसका जैसे डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड कुछ होता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का मतलब होता है रिबोज या अरे राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, अब ये डीएनए जो होता है ना, सबके शरीर में अलग अलग होता है, सबके शरीर में अलग अलग होता है। यानी हमारे शरीर में अलग होगा, हमारा बाप का ना डीएनए होगा जी, तुम लोग का अपना अपना बाप का डीएनए होगा, समझ गया ना, ये लोग अपना माई के डीएनए है, समझ गया ना। यानी कहने का मतलब सबका गुण है जो अलग अलग होता है, क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस आर मैटर, ह्यूमंस आर मैटर। एक टकली अब देखे, मैंने पढ़ा रहे हैं धर के ने धूकनी लेखा धुकी ले। अब देखिए, ऊर्जा इज मैटर, ऊर्जा इज मैटर। ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है। ऊर्जा के बारे में जानते होंगे कि जगह घेरता है, ऊर्जा जगह घेरता है। अब ऊर्जा जगह घेरने का मतलब कि ये दूसरा फॉर्म में जगह घेरता है। जैसे देखे होंगे कि बैटरी में चार्ज है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है, वो स्पेस घेरे हुए है। अब मान लो कि मेमोरी है तुम्हारा 24 GB का या 28 GB का, ठीक ना, 32 GB का। अब 32 GB से ज्यादा तुम उसमें घुसाओगे तो घुसेगा नहीं, घुसेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका कम्युनिकेशन एनर्जी है वो आपका 32 GB है तो 32 GB आप एब्जॉर्ब करेगा, इससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी कि इससे पता चलता है कि भैया एनर्जी का है, एक प्रकार का पदार्थ है, क्योंकि स्पेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और जो स्पेस को घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखा जाए, एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी से हम बड़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं। एनर्जी से क्या होता है, बदलाव। जैसे मान लीजिए कि कोई लौंडा के मुंह ऐसे है, समझ गए, मारिए 4 था भींच के इसको इन्हें कर दीजिए, एनर्जी के कारण हो रहा है, समझ गए। तो बिना एनर्जी के कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो एनर्जी एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे ना, जो कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। चलिए, जो जो पेमेंट लाए होंगे जमा कर दीजिएगा, क्योंकि लौटा के ले जाना सही बात नहीं है।